अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। आसिया कौसर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिया, बताइएगा, इस्लामाबाद में PW मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, PWD के मुलाजमीन का PWD की बंदिश के खिलाफ जो है वो एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज भी एहतजाज जारी रहा और श्रीनगर हाईवे पर पूरी तरह से ट्रैफिक जैम जो है वो देखा गया। आज उसके बाद फाइनली पुलिस की जानिब से आज भी ये प्रोटेस्ट जारी था और पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस एहतजाज को जो है वो खत्म किया जाएगा, क्योंकि रोड ब्लॉक होने की वजह से जो इर्द गिर्द के लोग थे और जो मुसाफिर थे उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई है और उसके बाद श्रीनगर हाईवे की एक साइड जो है वो खाली करवाई गई है और इस टिकट भी जो है वो शेलिंग करवाने के बाद एक साइड तो खाली की गई है, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन ताहाल एहतजाज पर हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे कबल जो है वो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन की जानिब से भी एहतजाज किया गया और एहतजाज के दौरान डी चौक तक जो है वो यूटिलिटी मुलाजमीन जो थे उन्होंने मार्च भी किया। गुज़िश्ता रोज उनके मुतालबात कामयाब हो गए और हुकूमत ने जो उनका मुतालबा था वो तस्लीम कर लिया और उसके बाद उनका एहतजाज खत्म हो गया। लेकिन PWD के मुलाजमीन ताहाल सड़कों पर है और उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते और जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता ये प्रोटेस्ट इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ पुलिस भी जो है वो रोड को क्लियर करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई है, जिसके बाद अब कुछ देर के लिए तो मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वापस ही मुजाहिरीन जो वो गैदर होते हैं और एक फिर से प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ देर के लिए मुजाहिरीन जो हैं वो मुंतशिर हो गए हैं। आसिया, साथ ही रहिएगा, एक और खबर भी है कि सेनेट की दाखिला कमेटी इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ है और इस इजलास में बहुत सारे अहम नुकात, इवन जो है वो ये प्रोटेस्ट वाला मामला भी वहाँ ज़ेरे बहस रहा। लेकिन अगर हम बात करें कि इन मामला के दौरान जो है वो सेनेट की दाखिला कमेटी के इजलास में आपस में इनके तख्त जुमलों का जो है वो तबादला हुआ है। इजलास के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला हुआ। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज उठाया गया, जिसके बाद सैफुल्लाह अबड़ो गुस्से में आ गए और शहादत अवान को जो है वो टाउट करार दिया और उसके बाद एक हल्ला गुल्ला रहा। लेकिन चेयरमैन कमेटी ने जो है वो तमाम जो लोग थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे और जो रहनुमाएं वहां पर बैठ के ऐवान के अंदर जो मेंबरान आपस में एक दूसरे के ऊपर तल्ख जुमलों का तबादला कर रहे थे उन्हें रोका और उसके बाद अब तो ताहाल जो है वो मामला समझ गया है। लेकिन आए रोज हम देखते हैं कि कमेटियों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। अपडेट कर रही थी आसिया कौसर, आपका शुक्रिया। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की मुश्किलात कम ना हो सकी। जराये के मुताबिक FBR ने खुद ताजरों से ही मदद मांग ली है। इस बारे में बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रियाज थेम से। रियाज, बताइएगा, FBR की मुश्किलात कम ना हो सकी? जी बिल्कुल, FBR को ताजिर 2 स्कीम के हवाले से ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुश्किलात का सामना है। किस तरह टैक्स नेट में लाया जा सकता है, ताजरों को FBR ने ताजरों से मदद मांग ली है और उन्हें कहा गया है कि ताजिर 2 स्कीम पर ताजरों से मुतबादिल तजावीज़ तलब कर ली गई है। FBR और ताजरों के दरमियान आज ताजिर 2 स्कीम के हवाले से मुज़ाकरात दोबारा होंगे। एक सेशन मुज़ाकरात का पहले हो चुका है, ताहम आज दूसरा दौर शुरू होने वाला है। FBR ने टैक्स टेबल पर ताजरों से मुतबादिल तजावीज़ मांगी है। ताजरों से मांगी गई तजावीज़ को किस तरह टैक्स नेट में लाना है, इसके साथ साथ ताजर ये भी बताएंगे कि मेंबर ऑपरेशन और मेंबर टैक्स पॉलिसी के हवाले से कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और इन टेबल को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। उधर ताजर और FBR के दरमियान ताजर 2 स्कीम पर मुज़ाकरात के मामले पर ताजरों ने हड़ताल की धमकी भी दे दी है कि अगर हमारे मुतालबात जायज़ ना माने गए और मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो ताजर मुल्क भर में हड़ताल और सड़कों पर निकल आएंगे। FBR के साथ मुज़ाकरात अभी का दूसरा सेशन उसका जारी है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बताया है GTV न्यूज़ को कि मुज़ाकरात इजलास अभी तक जारी है। अपडेट कर रहे थे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रियाज थेम, आपका शुक्रिया। मुल्क में हाई स्पीड डीजल के लाखों टन इजाफी दरामद से स्टोरेज खतरनाक हद तक पहुंच गई है। ओगरा ने सप्लाई चेन को मुमकिन खतरात के पेश नज़र नोटिस लेते हुए सितंबर में PSO का 55,000 टन डीजल कार्गो मंसूख करा दिया। इस बारे में बात करेंगे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क की ऑयल सप्लाई चेन को संगीन खतरात लाहक होने के बायस ओगरा ने फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया है और इसके साथ ही ओगरा ने वजारत तवानाई के मातहत डीजी ऑयल को हिदायत की है कि PSO ने जो सितंबर के महीने में 55,000 टन का कार्गो इंपोर्ट किया है उसको फौरी तौर पर मनसूख करवाया गया है और उसके साथ साथ जो गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो डीजल का इंपोर्ट किया गया है वो वक्त से पहले यहाँ पहुंचा है, उसको अब इजाजत दी गई है कि उसको बॉन्डेड स्टोरेज में रखा जाए। ताम उसके साथ ये हिदायत की गई है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो कार्गो डीजल इंपोर्ट करके आया है उसको इस्तेमाल करके मार्केट में फरोख्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में पहली मरतबा 7.5 लाख टन हाई स्पीड डीजल स्टोर हो चुका है जो कि मुल्क की 50 दिन की ज्यादा जरूरत पूरी कर सकता है और अब ओगरा ने इस मामले का नोटिस लिया क्योंकि खतरनाक हद तक स्टोरेज ज्यादा बढ़ चुकी है जिससे PSO ने भी बहुत ज्यादा शिकायत का सामना किया था और इसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरीज ने भी ओगरा में शिकायत का अंदाज करवाया था जिसके बाद ओगरा को इंटरवीन करते हुए न सिर्फ PSO को कार्गो मनसूख करवाना पड़ा है बल्कि गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कंपनी के कार्गो को जिसको पहले ऑफलोड करने की इजाजत नहीं दी गई थी अब वो इजाजत तो दी गई है ताहम उनका डीजल बॉन्डेड स्टोरेज में रहेगा। सितंबर के आखिरी हफ्ते के बाद गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस डीजल को फरोख्त करने की मजाज होगी। जी अपडेट कर रहे थे सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट के बहनोई के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। CIA और इन्वेस्टिगेशन की 4 टीमें तश्कील दे दी गई। जाए वकुआ के करीब सेफ सिटी कैमरे नॉन ऑपरेशन निकले। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा JTV न्यूज़ लाहौर वक्कार शौकत से। जी वक्कार, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट के बहनोई के कत्ल का वाक़या जो है वो गुज़श्ता रोज़ पेश आया था। जाए वकुआ के करीब लगे सेफ सिटी के कैमरे जो है वो नॉन फंक्शनल निकले हैं। कैमरे बंद होने की वजह से वाज़िया फुटेजेस ताहाल जो है पुलिस को मसूल नहीं हुई, जिसके बाद जो है वो तफ्तीश के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन की 4 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जावेद भट्ट को कत्ल करने वाले ने 30 बोर पिस्तौल जो है वो इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि दाएं जानिब से पेट में लगने वाली गोली की वजह से जो है वो उनकी मौत हुई। शूटर्स का रूट जो है वो ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया है कि शूटर्स ने इकबाल टाउन के इलाका से जावेद भट्ट का ताकुब किया। फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान वारदात के बाद जो है वो कहाँ रुके, मजीद तफ्तीश जारी है। जी अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका शुक्रिया। मोदी दौर की भारतीय अफवाज भी नाअहल निकली। गैर पेशा वाराना तर्ज अमल के मुतादिद वाक़यात मंजर आम पर आने लगे। भारतीय गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर बहर अरब में गिरकर तबाह हो गया। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, भारतीय अफवाज की नाअहली और गैर पेशा वाराना तर्ज अमल के मुतादिद वाक़यात मंजर आम पर है। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में भारतीय अफवाज की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। भारतीय गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर बहर अरब में गिरकर तबाह हो गया। रेस्क्यू मिशन पे जाने वाले हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट्स के साथ 2 गोताखोर भी सवार थे, लेकिन दोनों पायलट्स अभी तक लापता हैं। इसके साथ साथ 2-3 सितंबर की शब भारतीय त्यारा MiG-29 रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फिजाइया का लड़ाका त्यारा चंद दमों बाद ही पायलट की नातजुर्बाकारी के बायस गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फौज की नाअहली और गैर पेशा वाराना तर्ज अमल अब किसी से ढका छुपा नहीं। बीजेपी हुकूमत ने भारतीय अफवाज की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। जी अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर, आपका शुक्रिया। बात करें कोयटा की कि कोयटा को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली रेलवे लाइन बेअमनी और सैलाबी रेलों के बाद शदीद मुतासिर हो गई है। महकमा रेलवेज को यौमिया 15 लाख रुपए का नुकसान भी पहुंच रहा है। सूबे में किन मकामात से रेलवे ट्रैक मुतासिर और सर्विस मुअत्तल हुई, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त मैं कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कोयटा डिवीजन से रेलवे की सर्विस मुअत्तल होने के बाद हर सू जो है वह सन्नाटा छाया हुआ है। माजी में कोयटा से 60 ट्रेनें जो हैं वो सूबे और मुल्क के दीगर इलाकों को जो है वो आपस में मिलाती थी, लेकिन कई वजूहात के बायस जो है वो ट्रेनों को कम कर दिया गया और अब जो है वो सिर्फ कोयटा से 3 ट्रेनें जो हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर जो है वो चलाई जा रही थी, जबकि हरनाई से तफ्तान तक जो है वो एक ट्रेन चलाई जा रही थी।
बारिशों के बायस कई मकामात पर जो है वो रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा है और जो इस वक्त दोजान का इलाका है वहां पर गुज़िश्ता दिनों होने वाली तकरीबी वाक़े के बायस जो है वो रेलवे का पुल गिर जाने के बायस ट्रेन की सर्विस जो है वो मअतल हो चुकी है। इस वक्त जो दीगर आमदोरफ्त के ज़राए हैं वो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार होने की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि जो कोयटा से बोलान मेल जाती है तो वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, क्योंकि जो इलाके हैं नवाब शाह की और दीगर इलाके जहाँ से ट्रेन को गुजर कर जाना होता है वहाँ पर पानी बड़ी तादाद में मौजूद है। साथ ही साथ जो है अब तक दोजान के इलाके में जो तकरीबी कार्रवाई से पुल गिरा था उसकी मुरम्मत का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन काम जो है वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार होने की वजह से काफ़ी वक्त लग सकता है। इस वक्त रेलवे ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका अजाला करना काफ़ी मुश्किल है। जी। हैदराबाद के जिला टंडो मोहम्मद खान में बारिशों के बाद हालात मामूल पर ना सके। 2 तहसीलों में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जान से गए। इलाके के कब्रिस्तान में कई फीट पानी जमा है। लवाहिकीन अपने प्यारों की कब्रें देखकर गमजदा हो गए। जिशान खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध में बारिशों के बाद तबाही के आसार, बरसात का पानी कब्रिस्तानों में जमा हो गया। टंडो मोहम्मद खान की दोनों तहसीलों टंडो गुलाम हैदर और बुल्लड़ी शाह करीम में मसाइल का हल न निकल सका। तहसील टंडो गुलाम हैदर और बुल्लड़ी शाह करीम में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जान से गए। इलाके के कब्रिस्तान में कई फीट पानी जमा है। लावाहिकीन अपने प्यारों की कब्रें देखकर गमजदा हो गए। हिन वक्त ताईं अची ॾिसो तव्हां पाणी केतिरो लॻो पिया, महिरबानी करे हीअ असांखे पाणी जल्द कढी ॾियो। ऐं असांजो जेको जेकॾहिं अचानक जेकॾहिं को कज़ियो थी पइजे, जेकॾहिं को माण्हू गुज़ारे वञे त हाणे हुनखे दफ़न करण जी जाइ कोन्हे को। हाणे ॿिया कब्रिस्तान असांखां तक़रीबन 10 खां 15 किलोमीटर ते परे आहिनि। यहाँ कोई हमारी देखभाल कोई नहीं आया है, नहीं MP नहीं MLA कोई भी नहीं आया है। ये हमसे गवर्नमेंट से यहाँ जनाज़ा नमाज होती है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता है। गांव चौधर शरीफ का तारीखी कब्रिस्तान भी पानी से भरा हुआ है। अंदर मौजूद कब्रें ढह चुकी हैं। इलाका मकीनों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नवाबशाह में बारिशों के बाद सड़कों की हालत अबतर हो गई है। मरकजी शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। सड़कों की टूट फूट से हादसात रोनमा होने लगे। शहरी कहते हैं नवाबशाह सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का आबाई शहर है, मगर जिला इंतजामिया कोई नोटिस नहीं लेती। तफसीलात जानेंगे इरफान अरशद से। जी इरफान, बताइएगा। हालिया मानसून की बरसातों ने जहाँ निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है, तो दूसरी जानिब नवाब शाह की मेन शाहराएँ बरसातों की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई है। मैं आपको बता चलूँ, मैं सब मौजूद हूँ और नवाब शाह की सांगर रोड पर जो ये वाही शाहरा है जो मेहरान हाईवे को मीरपुर खास सांगर से मिलाती है, तो शदीद टूट फूट का शिकार है। 2 से 2.5 फीट के गड्ढे पड़ जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ के एक मुकामी शहरी हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि इस टूटी सड़क से उन्हें किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये रोड पहले से भी टूटा हुआ है, अभी बारिशों की वजह से मज़ीद ज़्यादा टूट गया है और इसमें 2-2 फीट 2.5 फीट के खड्डे पड़ चुके हैं और आए दिन हादसात हो रहे हैं। कभी कोई गाड़ी गिर रही है, कभी कोई गाड़ी गिर रही है। एम्बुलेंस के लिए आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके लिए बहुत मज़ीद परेशानी हो रही है। जी जैसा सुना कहना है कि ट्रैफिक की रवानी में परेशानी हो रही है, आज दिन हादसा नमूना हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कोई शहर है, MNA आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुई है, मगर यहाँ की दादरसी करने वाला फिलहाल कोई नहीं। अवाम का हुकूमत से मुतालबा खुदारा इस शाहरा को तामीर की जाए, ताकि यहाँ पर तामीर होने के बाद ट्रैफिक के हादसा भी कम हो सके और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो सके। जी, हैदराबाद में बारिशों के बाद सब्जियां महंगी हो गईं। आलू, प्याज और टमाटर से लेकर कोई भी सब्जी 200 रुपए फी किलो से कम में फरोख्त नहीं हो रही। शहरी कहते हैं सब्जी माफिया ने जानबूझकर कीमतों में इजाफा किया। गरीब महंगाई के दौर में सब्जी खरीदने से भी कासिर हो गया। तफसीलात जानेंगे आमिर जैदी से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की पुरानी सब्जी मंडी में। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ सब्जी खरीदने आए थे। हम इनसे बात करते हैं कि सब्जी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। बात ये कि जो आदमी पहले 300, 400, 500 में अपना 8-7 दिन का सब्जी ले जाया करता था, आज वो 2 दिन की भी सब्जी नहीं ले जा पाता, जिसकी वजह से बड़ी गरीब आदमी की तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। अल्लाह करे ऐसे हुक्मरान हो जो इस बारे में सोचें कि जो रेट हैं उसके बारे में सोचें। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर 200 से 240 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 200 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। लहसुन अदरक जो है वो 600 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, शहदाद कोट में बलूचिस्तान से आने वाले सैराबी रेलों ने तबाही मचा दी है। बोलान नदी और हथियारी से आए रेलों ने FP बचाओ बंद पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया।
सैलाबी रेले सैफुल्ला मगसी ब्रांच में दाखिल हो गए। चौकी के मुतादिद गाँव में सैलाबी सूरत हाल से 2-4 हैं। सैलाबी रेलों के बाइस सैफुल्ला मगसी ब्रांच का पानी उल्टा बहने लगा। सैलाबी रेलों के बाइस काछू का दीगर देहात से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। इलाके में अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो गई है। तो दूसरी जानिब खुजदार की तहसील बागबाना में बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। बच्चे बरसाती पानी में नहाने के दौरान तेज बहाव की लपेट में आ गए। दूसरी जानिब खुजदार एमिट कौमी शाहराह पर बारिशों के 4 दिन बाद भी ट्रैफिक बहाल ना हो सका। आबी रेलों के बाइस कौमी शाहराह 3 मकामात से बंद है। गवादर समेत वस्ती बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बद इंतज़ामी की वजह से मुस्तहकीन को शदीद परेशानी का सामना है। मुख्तलिफ शहरों में इमदादी रकूम की वसूली के लिए आखिरी आई खवातीन को बद इंतज़ामी के साथ साथ डिवाइस होल्डर्स की करप्शन का भी सामना है। थोड़ी सी रकम के लिए बड़े मसाइल। गर्मी और रश में तवील इंतजार के साथ मुस्तहकीन को बद इंतजामी का भी सामना। BISP सेंटर में इंतजामिया की नाअहली मुस्तहिक खवातीन की परेशानी में इजाफा कर गई। ठुल में कायम सैयद बशीर शाह स्कूल BISP सेंटर बदनज़मी का शिकार हो गया। नाकिस इंतजामात की वजह से सेंटर में धक्कम पेल होने लगी। शदीद गर्मी में इमदादी रकम लेने के लिए आई मुस्तहिक खवातीन को पीने का पानी और पंखे तक मैसर नहीं। जूही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में डिवाइस होल्डर की सरेआम कटौती का सिलसिला जारी है। मुस्तहिक खवातीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दी गई किस्त में से 1000 से 1500 की कटौती की जा रही है। आला हुक्काम नोटिस लें। उधर रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मौजूद BISP सेंटर खत्म कर दिया गया। रकम मिलने की उम्मीद लेकर आने वाली खवातीन को सख्त धचका पहुंचा। मुस्तहिक खवातीन ने एहतजाज करते हुए सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में तजावुजात की भरमार से राहगीरों का चलना मुहाल हो गया। TMA की गफलत से ट्रैफिक की रवानी मुसलसल मुतासिर हो रही है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहर में मसाइल का अंबार। तहसील जहांगीरा में TMA की गफलत से तजावुजात की भरमार हो गई। सड़क पर पथार और ख्वांचा फरोशों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रही सही कसर थड़ों पर बैठे अफराद ने पूरी कर दी। इस तरह पैदल चलना भी नामुमकिन सा हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ये TMA की बहुत बड़ी गफलत है और नाकामी है, क्योंकि जो रोड जो है वो कचा कच भरा हुआ है, न कोई इंतज़ाम है रेडियो का। मरीजों के लिए मुश्किल है, रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सब्जी फरोशों चिंची रिक्शा मालकान ने जहां सींग समाये के मिजाज जगह बना ली। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं ज़ईफ़, और यहाँ पे बूढ़े भी आते हैं, और मेरी तरह या मेरी तरह और इस तरह कोई बीमार वगैरह आते हैं तो इनको काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर रेडियो वगैरह खड़े होते हैं और ट्रैफिक वाले की बड़ी मुश्किलात हो, गाड़ियों वालों को बहुत मुश्किलात है। अक्सर स्कूल वाले बच्चे और या इमरजेंसी हो एम्बुलेंस में अक्सर रोड का कहीं बंद होते। रेहड़ियों के दरमियान चिंची रिक्शा चलने से पैदल चलने वालों को मसाइल का सामना है। सर्विस रोड मुकम्मल तौर पर सब्जी मंडी में तब्दील हो चुका। शहरियों ने TMA से मुतालबा करते हुए कहा है कि तहसील में तजावुजात माफी के खिलाफ फौरी तौर पर गैर जानिबदाराना ऑपरेशन शुरू किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। चिन्योट के बाजारों और फुटपाथों पर तजावुजात माफिया ने कब्जा कर लिया। फुटपाथ पर जगह न होने के बाद शहरी सड़क पर चलने पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानेंगे काजी बहादुर अली से। जी काजी बहादुर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब भर में कौन सा नजायज़ ऑपरेशन जारी है। वही चिन्योट की ज़रिए इंतजाम है कि नहली क्या है या उनकी लापरवाही की जाए। यहाँ पे दुकानदारों ने कौन सा फुटपाथों पे आपने कौन सा पक्की दुकानें बना रखी हैं, यहाँ पे कौन सा रेडी बांध है, उन्होंने यहाँ पे रेडी लगा रखी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं शहर मौजूद है। जी, रोड ट्रैफिक के लिए होते हैं और फुटपाथ होते हैं लोगों के पैदल चलने के लिए। यहाँ पे देखें आप सामने, तो लोगों ने फुटपाथों के ऊपर दुकानें बनाई हुई हैं, जो प्लीज इसको बाजार कराया जाए और लोगों को पैदल चलने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये इंतजामिया की नहली है और इसको इसका सदेबाब करना चाहिए। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनकर यही कहना है कि जरा इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया है कि इसको कौन सा हर चीज को यहाँ से रिमूव करवा दिया जाए और हम भी अपनी जिंदगी कौन से वस्तुओं को गुजार सके, यहाँ पे फुटपाथों पे हम भी आसानी से चल सके। जी
मर्दान में लड़कियों के सरकारी स्कूल को मालिक ने ताला लगाकर बंद कर दिया। जमीन मालिक के मुताबिक मुआहदे के तहत इंतजामिया ने क्लास 4 में भर्तियां नहीं की। स्कूल बंद होने से 300 से ज्यादा तालिबात का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे नियाज महमद से। जी नियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी हवा में उड़ा दिए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मर्दान के मज़ाफ़ाती इलाके ख्वाजा शके में। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को मालिक की ज़मीन ने ताले लगाकर बंद कर दिया है। मालिक की ज़मीन के मुताबिक मैंने सरकार को ज़मीन दिया था, इसके एवज़ के हमें क्लास 4 में जो भर्ती है वो देंगे। जब हमारी बात मालिक की ज़मीन से हुई तो उसका ये भी कहना था कि 7 साल हो गए यहाँ पर जो स्कूल है वो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर स्कूल में तलबा भी आते हैं, असातिज़ा जो है वो भी आते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन क्लास 4 भर्ती अभी तक नहीं हुई। दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी जानिब से जो यहाँ की क्लास 4 जो है उसका भर्ती का समरी जो है वो हमने पेशावर लेकर गए हैं, लेकिन खजाने की जानिब से उस समरी पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर मालिक की ज़मीन के मुताबिक 2 दिन हो गए हैं स्कूल बंद किया हुआ है और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, सिंध हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात के बावजूद कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मामलात में मुदाखलत करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ताहिर हसन खान और लियाकत अली कश्मीरी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि ताहिर हसन खान और लियाकत अली कश्मीरी 10 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर खुद वजाहत दें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त सदर के यूजे फ़हीम सिद्दीकी और जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली राना ने दायर की। वकील के यूजे ने बताया, अदालत आलिया ने सदर के यूजे फ़हीम सिद्दीकी और जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली राना के मामलात में मुदाखलत न करने का हुक्म दिया था। अफसोसनाक खबर, 4 सदा की तहसील तंगी में बेटे ने फायरिंग करके माँ बाप को कत्ल किया, जबकि सुतेला भाई जख्मी भी हो गया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल तंगी मुंतकिल किया। ओकाड़ा में निजी स्कूल में फायरिंग के वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। फायरिंग से तुफैल नामी शख्स जख्मी हुआ। स्कूल इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू भी पा लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक वाक़या स्कूल की मिल्कियत के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस ने साबिक डायरेक्टर और स्कूल आबिद मिठा को गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान में मगरबी रूट CPEC यार्क इंटरचेंज के करीब डाकुओं की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रात गए नाका लगाकर मुतादिद गाड़ियों, ट्रकों और बसों को लूट लिया गया। डाकुओं ने बसों में सवार खवातीन की बालियां और दीगर जेवरात समेत मुसाफिरों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली, और जबकि ट्रक ड्राइवर से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लूटने वाले मुसाफिरों ने यार्क इंटरचेंज पर एहतजाज किया। मुसाफिरों का कहना था कि 1-1.5 घंटे से जारी लूटमार के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फैसलाबाद पुलिस ने मगवी बच्चे को एक ही दिन में ही बाजियाब करा लिया। अगवाकारों ने मदीना टाउन की हदूद से अगवा किए गए अयान की रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके बच्चे को बाजियाब और 2 अगवाकारों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। SSP इन्वेस्टिगेशन अयान को वालदेन के पास खुद छोड़ने गए। वालदेन और अहले इलाका ने पुलिस टीम का इस्तकबाल किया। फिरोजवाला पुलिस ने DPO शेखुपुरा के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुखबर की इतला पर छापामार कार्रवाई में मुलजिमान से 40 किलो मनशियात भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में अहाते अदालत मैदान जंग बन गया। अदालत में पेशी पर आए फरीकैन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के दौरान डंडों के आजादाना इस्तेमाल से 6 अफराद जख्मी भी हुए। जराये के मुताबिक मुद्दई और मुलजिम पार्टी ने एक दूसरे पर मुकदमात करवाए हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया।
हैदराबाद में जाली एनओसी पर बिजली का पैदावारी प्लांट लगाने का केस एफआईए ने मुलजिम गौहर अल्लाह को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने एफआईए वकील की 14 रोजा रिमांड की अपील भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। एफआईए ने गुज़िश्ता मुलजिम को 3.6 मेगावाट का गैर कानूनी बिजली घर लगाने पर हेस्को अफसर समेत गिरफ्तार किया था। सियालकोट सिटी सर्कल में वारदातों में मुसलसल इजाफा हो गया। 48 घंटे में दूसरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी जीटीवी न्यूज ने हासिल की। थाना रंगपुरा के इलाके में रात गए बारिश के दौरान ताजिर से 5 लाख रुपए छीन लिए गए। उसी थाने की हुदूद में 2 दिन कबल बहन भाई से मोटरसाइकिल छीनने की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई थी। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए जीटीवी न्यूज।